हेलो दोस्त। एक आज ऐसा टॉपिक जो पुराना हो चुका है, हालांकि कई लोगों का अभी भी लगता है कि ये वैकेंसी कैंसिल हो जाएगा या क्या होगा। ये है दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन का न्यूज़ यानी डीएमआरसी का न्यूज़। जो वैकेंसी आया था 1/19 में, इसका क्या होगा। तो ये वैकेंसी अभी भी बहुत सारा डिले चल रहा है। कुछ लोग को ज्वाइनिंग भी मिल गया, कुछ का कुछ हुआ। कुछ लोगों का ये भी कमेंट था कि सीआरए की न्यू भर्ती या एसएसटी की न्यू भर्ती का कोई न्यूज़ है क्या। तो अभी तक तो नहीं है, होगा या नहीं होगा इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और होगा तो कब तक होगा, कई सारे और पोस्टों का। सीआरए और एससीटीओ का तो अभी लग रहा है नहीं के बराबर ही होगा, लेकिन डिस्कस करेंगे। और मेंटेनर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और फिटर, 3 की वैकेंसी थी, उसका क्या होगा। जूनियर इंजीनियर का क्या होगा, ज्वाइनिंग कब तक मिलेगा इन सब का। तो अभी तक तो ऑफिशियल डाटा आया नहीं है। कुछ आरटीआई का भी रिप्लाई है, कुछ आरआरबी ने भी दिया है, उसको भी बारे बात करेंगे। साथ में ये भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि क्या कंडीशन है और क्या हालत है। क्योंकि आप जानते ही है, जैसे ही ये भर्ती आया था उसके बाद आगे की प्रोसेस बढ़ रही थी। कोविड-19 वाला केस प्रोसेस हुआ और उसके बाद मेट्रो पूरे 180 प्लस 186 दिन कहते हैं, यानी पूरे 6 मंथ बंद रहा। उसमें जो भी इनकम था ख़त्म के बराबर ही था। कुछ अगर माइनर, कुछ टावर टेलीकॉम या पीडी का छोटे छोटे चीज़ें छोड़ दे, फुल सैलरी जीरो इनकम कह सकते हैं, ये कंडीशन थी। और 6 मंथ, इसको 186 दिन को कह सकते हैं। 6 मंथ अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन बंद रहता है तो आप समझ ही सकते हैं, जिसका पूरी इनकम जीरो हो, लगभग जीरो कहें तब। और खर्चा है ही है, इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन तो कुछ कम हुआ, लेकिन कंजप्शन जितनी भी थी उसकी फिक्स चार्ज वगैरह तो देनी ही है। तो चलिए चलते हैं, एक एक करके डिटेल में करेंगे। तो पहले वैकेंसी पे आएंगे, जो वैकेंसी आई थी उसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए वैकेंसी आई थी यहाँ पे। इसके बाद डीएमआरसी ने 2 अलग अलग क्लियरिफिकेशन दिया था। एक तो आपको जवाब दिया था 11/10 को, और एक और जवाब आया था ये वाला, जो इससे बाद में अपडेटेड किया था। पैनल का क्या हुआ और क्या पार्शली ऑपरेट हो रहा है, यानी पार्शली कहें तो धीरे धीरे, जैसे आवश्यकता पड़ रही है वैसा ऐसा ऑपरेट पड़ रहा है। तो कुछ लोग आरटीआई भी शेयर किए थे कैंडिडेट, और उन्होंने बात किया था कि पोस्ट तो खाली है, लेकिन देखना पड़ेगा कि वो पोस्ट किस तरीके से खाली है और उसका एडजस्टमेंट क्या है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सारी एक एक डिटेल बात करेंगे। तो 2 क्वायरी जो डीएमआरसी ने वैकेंसी पोजीशन की दी थी, उसके बारे में हम पहले देख लेंगे वैकेंसी पोजीशन की क्वायरी वाला। तो देखिए, ये जो पार्शियल ऑपरेट पैनल हो रहा है उसके बारे में डिटेल जो वेबसाइट पे हमने दिखाया है उसी का है, और जो इसका डेट भी है 15/11/21 का। और 15/11 से पहले देखिए यहाँ पे वेबसाइट पे है, तो ये है आपका 15/11 का डिटेल। और उससे पहले एक डिटेल आया था 11/10 को, यानी 1 मंथ का दोनों में डिफरेंस है, और दोनों में कंडीशन दोनों में चेंज है। सारी चीज़ों को हम एक एक करके करेंगे। तो पहले ये ले लेते हैं 15/11 वाला। तो 15/11 वाला लेटेस्ट है। इसमें देखिए बोला है कुछ लोगों को तो ज्वाइनिंग करा दिया, जैसे अभी कहेंगे तो एएम सेबल का 12 पोस्ट में से कितने को ज्वाइन करा दिया, यहाँ पे 6 को। और मेडिकल के लिए 9 लोगों को कॉलेज था। पैनल की वैलिडिटी इधर दिया हुआ है। हालांकि ध्यान रखिएगा, अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो अभी कहीं नहीं जा रहा है। अगर आपका पैनल के डेट ख़त्म भी हो सकता है, तो हो सकता है इसका एक्सटेंशन दे दिया जाए, एक्सटेंशन मिल जाए, यानी आगे के लिए प्रोसेस हो। हालांकि ये एचआर डिपार्टमेंट का मैटर है। तो एचआर जनरली पैनल में जो कैंडिडेट हैं और वो वैकेंसी कैंसिल नहीं करना है तो उसे एक्सटेंड कर दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। तो 26 जेई इलेक्ट्रिकल का है, उसके बाद आप इलेक्ट्रॉनिक्स का 66 कैंडिडेट हैं। इसमें से कोई भी ज्वाइन नहीं किया, किसी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी नहीं बुलाया है। मेंटेनर में देखिएगा, मेंटेनर के लिए भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के उस समय तक नहीं बुलाया है। और ये इतने लोगों का ये पैनल में नाम कह रहा है कि आगे का है। कुछ लोग कहते हैं कि सीट बहुत खाली है, और कॉन्ट्रैक्ट वाला छोड़िए, लेकिन अभी इसमें से ज्वाइनिंग किसकी हुई है तो यहाँ से आप देखेंगे तो 6 केवल एएम सिविल का हुआ है, जो पैनल जारी हुआ था। और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भी सिविल को ही केवल बुलाया है। और यहाँ पे जेई इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में ये देखिए, कॉन्ट्रैक्ट वाला में देखिएगा 41 लोगों को ज्वाइनिंग कराया गया है, 17 को इम्पैनलेड किया गया है। बाकी आगे की आगे प्रोसेस अप्रैल से मई तक 22 में प्रोसेस हो जाएगी, और यही कारण है। उसके बाद दूसरा वाला जो पैनल, एक और जो वैकेंसी के बारे में था डिटेल, उसको भी देख ही लेते हैं एक बार। स्टेटस ऑफ
ये सारा वैकेंसी के लिए दिया हुआ है, सारा कंडीशन दिया हुआ है। एक तो CRA की वैकेंसी सबसे पहले कैंसिल हो गई थी, ये तो सब लोगों ने देखा था। वैकेंसी परीक्षा लेने एग्ज़ाम लेने के बाद ये वैकेंसी कैंसिल हो गई थी 18/6/2021 को। ये भी एक बैड न्यूज़ था, कैंडिडेटों पे असर सही नहीं गया था। लेकिन अभी क्या आज ये कैंसिल हो गई तो आगे आने की संभावना तो कम ही है। हालांकि इसके बारे में हम सारा चीज़ डिटेल में करेंगे डिस्कस एक एक करके। तो ये सारा कंडीशन है पूरी वैकेंसी का। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वाले और इसके आता है। तो देखिए यहाँ पे था कि कोई भी कैंडिडेट को अभी कॉलेज नहीं किया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, यानी मेंटेनर का किसी का आगे का प्रोसेस नहीं हुआ है। अब इसमें देखते हैं कि क्या है इसकी कंडीशन जो हमसे आपको मैंने थंबनेल में दिखाया था उसकी बात करते हैं। CRA की कब वैकेंसी आएंगी, SCTO का क्या होगा, और JEE और मेंटेनर का जो बाकी लोगों को है उस पर हम राय इसमें जाहिर अपनी करेंगे, अपनी सारी चीज़ें डिटेल में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले RTI वाला जो वैकेंसी की DMRC वैकेंसी पोजीशन के RTI है, उस RTI का हम पॉइंट नंबर एक एक करके देख लेंगे। 21-22 के लिए है, बेसिक असेसमेंट ऑफ वैकेंसी के बारे में है, पूरी ऑफिशियल डाटा है जो RTI में आया है और लगभग सही है। कुछ लोगों ने यहाँ से शॉर्टफॉल देखना शुरू कर दिया है, देख लीजिएगा, मैं एक बार बता दूँ। यहाँ से ये वाला शॉर्टफॉल लिखा हुआ है, इसको इस कॉलम को करना शुरू कर दिया है। ये सैंक्शन मैन पावर है, ये अवेलेबल मैन पावर है और ये शॉर्टफॉल है, यानी 34 - 33 = 1। तो लोग समझ रहे हैं कि एक पोस्ट खाली है। लेकिन यहाँ पे देखिए रिमेनिंग शॉर्टफॉल जो आगे का है इसकी कंडीशन क्या है उसको भी देख लीजिएगा ध्यान से थोड़ा। अब इसकी बात करेंगे टोटल। तो जो लोगों का क्वेरी आया था सबसे पहले तो कुछ लोगों का कमेंट आता है ACTO की नई भर्ती कब आएगी। तो ये कंडीशन है। यहाँ पे 16 पोस्ट तो दिखा रहा है शॉर्टफॉल, लेकिन फाइनल में जो आ रहा है 0 आ रहा है। और यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ अभी प्रेजेंट कंडीशन में इसको नहीं फील्ड होगा, यानी अभी आपको अभी 22 आ गया, 22-23 की सेशन में कोई न्यू वैकेंसी हमें नहीं लगता कि आएगा। तो क्या आएगा, नहीं आएगा। उसके बाद CRA की बात हुई थी, तो CRA का देखिए यहाँ पे जो पोजीशन है वो अपडेट हो चुका है और इसके फाइनल एक रिमार्क लिखा हुआ है, इसमें ध्यान से देखिएगा। डिसीजन टू बी नॉट ऑपरेट डी कैडर इन फ्यूचर, आने वाले दिनों में इसको ऑपरेट नहीं किया जाएगा। यानी आप ध्यान दीजिएगा CRA की वैकेंसी भी जल्दी दिनों में नहीं आने वाला है। तो ACTO और CRA यहाँ पे होता है अभी फ़िलहाल क्लोज, कोई वैकेंसी नहीं आएगा। और जो वैकेंसी लोगों का अभी है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का, उसकी ज्वाइनिंग अभी नहीं मिली है, यानी अभी कोई वैकेंसी नया DMRC की आने की संभावना न के बराबर है। अब बाकी डिसीजन देखिए ऑर्गेनाइजेशन का क्या होता है। कुछ लोगों ने मैंने देखा यूट्यूब पे चैनल पे वीडियो बनाया गया कि 2022 में आएगा, हमें नहीं लगता कि 2022 में आएगा, क्योंकि यहाँ पे डिटेल है। अब कुछ लोगों का ये कमेंट था कि देखिए RTI में इन लोगों ने पूछा कि यहाँ से इलेक्ट्रीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक और फिटर और RSC की सीटें कुछ खाली पड़ी है। इलेक्ट्रॉनिक्स में 217 कहते हैं लोग और इलेक्ट्रिकल में 453। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे DMRC मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन है। एक डिपार्टमेंट मान लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में केवल इलेक्ट्रॉनिक्स का ही आदमी नहीं काम जॉब करता है। यहाँ पे फीटर वाले भी है, पॉइंट मशीन पे फीटर को भी लगा रखा है। तो फीटर का इलेक्ट्रिकल में, इलेक्ट्रिकल का इलेक्ट्रॉनिक्स का RSC में, RSC इलेक्ट्रिकल में, सब एक दूसरे में इंटरचेंज है। इसलिए ध्यान दीजिएगा कि जितनी पोस्ट सेंशन है उससे ज़्यादा कई में है तो कई में कम है। तो यहाँ पे देखिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले कहते थे कि हमारा 217 वैकेंसी खाली है, तो यहाँ पे फीटर में देखिए 491 कैंडिडेट ज़्यादा ले लिया, 550 के बदले 1041 ले लिया। RSC में 139 के बदले 404 ले लिया, यानी 265 ले लिया। यानी अगर इसको देखेंगे तो यहाँ से देखिए 453 और 491, अगर ये दोनों को करिएगा तो करीब करीब 40-43 पोस्ट यहाँ से अभी भी ज़्यादा लिया है और 217 के बदले 265 लिया है, यानी टेक्नीशियन की वैकेंसी एक्सेस लिया हुआ है, अभी भी एक्सेस है। और फाइनल में कमेंट देखेंगे, फाइनल वाला कमेंट जो रिमेनिंग शॉर्टफॉल है ना पोस्ट, यहाँ पे ये वाला में देखेंगे 30/9/21 में, तो यहाँ पे टेक्नीशियन की कोई भी वैकेंसी अभी नहीं दिखेगी, 0 दिखेगी। और साथ में ये भी बोला है
कि दी टोटल इम्प्लाई इन द 4 कैडर इज मोर देन ए सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द कैडर। अब सैंक्शन स्ट्रेंथ कब तक का है, तो डीएमआरसी में जानते हैं फेज 1 था, फेज 2 था और फेज 3 था। फेज 4 का अभी काम प्रोसेस है। फेज 4 के बाद हो सकता है सैंक्शन हो तो चेंज हो, अगर वो भी नहीं सैंक्शन हुआ तब ये मैन पावर जो सैंक्शन है टेक्नीशियन जेई वगैरह का यही रह जाएगा। तो अब यहाँ पे लोगों को सारी क्वेरी ख़त्म हो गया होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक में अभी भी कोई शॉर्टफॉल नहीं है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की कैडर की वैकेंसी तो खाली है, लेकिन अगर पूरे की बात करिएगा ये वाला तीनों चारों का, तो इसमें कोई सीट खाली नहीं है। अब लोगों की ज्वाइनिंग वाले प्रोसेस की बता दूं कि अभी कुछ लोग कहते हैं कि ज्वाइनिंग मिल सकती है क्या। तो देखिए, अगर वैकेंसी आपकी कैंसिल नहीं है तो ज्वाइनिंग तो देना ही है, नहीं तो आपकी वैकेंसी ही कैंसिल हो जाती जैसा सीआरए का है। लेकिन इन्होंने जो आपको शुरू में ही बोल के दिया, क्या दिया 1 मिनट में बता दूं, ये वाला जो आपको ये दिया था पार्शियल ऑपरेटिंग पैनल, यानी वेबसाइट पे देखें तब ज़्यादा समझिएगा डिटेल में। मैं वेबसाइट पे आ जाता हूँ। यहाँ पे देखिए स्टेटस ऑफ दी, शुरू में इसीलिए दिया है रिक्रूटमेंट पैनल एट डी बी ऑपरेटेड और पार्शियली ऑपरेटेड, यानी जितनी ज़रूरत पड़ेगी उतनी होगी। तो उम्मीद है कि फेज़ 4 अभी जब भी स्टार्ट होगा तो आपकी प्रोसेस आगे बढ़ सकती है, और प्रोसेस आगे बढ़ेगी तो जो लोगों का पैनल में नाम है या जिनका सिलेक्शन हो चुका है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन बाकी है, उनके लिए अभी ख़त्म नहीं हुआ है, उनकी चांसेस है ही है। लेकिन डिसीजन कब तक हो सकता है, तो हमें लगता है कि थोड़े दिन और अगर जितना वेट कर लीजिए, मई जून के आसपास कुछ न कुछ लोगों को शुरुआत किया जा सकता है जैसा लग रहा है। लेकिन अभी बहुत ज़्यादा, देखिए बहुत ज़्यादा संख्या नहीं होगा, क्योंकि वैकेंसी अभी दिख रही है, आपने पैनल में भी दिखा, वो करीब करीब खाली के स्थान पे है, अभी कोई सैंक्शन पोस्ट नहीं है। तो उम्मीद है कि सारा डिटेल मैंने समझाने की कोशिश किया है, कोई चीज़ छोड़ा नहीं। तो मैं यहाँ एक एक लाइन में अभी इसको वाइंड अप कर दूँ। सीआरए की अभी भर्ती नहीं आएगी, एचसीटीओ की अभी भी भर्ती नहीं आएगी। जो रिक्रूटमेंट 2019 के थे उनका पैनल ख़त्म नहीं होकर धीरे धीरे ऑपरेट किया जाएगा, जब ज़रूरत पड़ेगा तब बुलाया जाएगा। जूनियर इंजीनियर और मेंटेनर में जो लोग अभी जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ है, इनकी प्रोसेस ज़रूरत पड़ने पे मई जून के बाद से आगे प्रोसेस हो सकती है। अभी ज्वाइनिंग शायद अभी थोड़े दिन और ना मिले, लेकिन हाँ, अब कंडीशन जैसे ही इम्प्रूव होगा तो आपके लिए ऑप्शन बन सकता है। और हमें नहीं लगता कि किसी भी कंडीशन में आपको 2019 से अभी तक वेट कराया तो आपकी वैकेंसी कैंसिल होने के चांसेस ना के बराबर है। कुछ लोगों का जो था कि पैनल का वैलिडिटी ख़त्म हुआ है, तो पैनल की वैलिडिटी एक्सटेंड हो सकती है जब वैकेंसी कैंसिल नहीं हुआ। ये ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है जो एचआर डिपार्टमेंट इसको सॉल्व करता है। थैंक यू, धन्यवाद।